बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है अब्दुल लतीफ़ चौहान। जनाब अली, अभी मौजूद हूँ बगदाद शहर के अंदर, और बगदाद शहर की उस तारीख़ी मकाम पर जहाँ पर बगदाद शहर की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर जो है ना बगदाद शहर की बुनियाद रखी गई थी। ये पहला महल है जो खिलाफत अब्बासिया के दौर में बनाया गया था। अबू जाफ़र अल मंसूर 146 हिजरी के अंदर जो है इस महल की बुनियाद रखी गई थी। वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखेगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये भाई जो है हमारे लिए ख़ास चाबियाँ लेके जा रहे हैं कसर को खोलने के लिए। बादशाहों का कसर, ख़ास कसर जो आज मेरे लिए खोला जा रहा है। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि इस तरह से मैं आऊँगा। अभी मैं अकेले विज़िटर हूँ और कोई भी नहीं आया हुआ अभी तक सुबह, और यहाँ पर विज़िटर आते भी नहीं हैं, ख़ास करके ऐसे मकामात को देखने के लिए। तो आज जो है ना अबू जाफ़र अल मंसूर का जो है ना कसर ख़ास मेरे लिए खोला जा रहा है। ये है दरिया दजला, ये देख रहे हैं दरिया दजला ये बह रहा है, और इसके बिल्कुल सामने है ये कसर खिलाफत अब्बासिया के दौर की जो है शान था। ये बिल्कुल दरिया दजला के सामने है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ना खलीफा साहब बैठते थे और दरिया दजला का जो है नज़ारा भी करते थे। शामें यहाँ पर गुज़रती थी। तो जनाब वो लोग भी आए और चले गए। एंटर होते हैं इस तारीख़ी महल के अंदर। ये महल तकरीबन 1200 साल पुराना महल है। ओहो हो भाई साहब, क्या बात है जी, सुभान अल्लाह। इस पूरे महल के अंदर मैं वाहिद शख्स हूँ जो विज़िट कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। अभी तक कोई विज़िटर नहीं आया यहाँ पर। यानी कि जहाँ पर बादशाह सलामत बैठा करते थे, खलीफा वक्त बैठा करते थे, और उनके लिए ये कसर खोला जाता था। आज हम जैसे बंदे जो है ना, गरीब बंदे यहाँ पर आ रहे हैं और ये विज़िट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक इबरत है कि दुनिया जो है ना हर किसी की बाकी नहीं है, दुनिया फ़ानी है, फ़ना होना है हर इंसान ने। तो जिन्होंने ये कसूर बनाए थे, जिन्होंने ये महलात बनाए थे, आज उनमें से कोई भी ज़िंदा नहीं, न उनकी फैमिली में से, न उनके कोई ख़ानदान में से। तो ये जो है ना हमारे लिए, आने वाले लोगों के लिए इबरत का सामान बन चुका है ये महल। ये यहाँ का सबसे बड़ा महराब है, और इस महराब के ऊपर जो तफसील से जो काम किया गया है, जो नक्श निगारी यहाँ पर की गई है, आप ज़रा देखें, यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे कि भाई आज से 1000 साल पहले मुसलमानों के पास क्या फ़न तामीर था, और किस तरह से वो लोग तामीर किया करते थे, किस तरह से देखें उनका टैलेंट था तामीर करने के अंदर। ये आप देखें बिल्डिंग, ये देखें जी किस तरह से जो है ना हर चीज़ को दकीक अंदाज से जो है ना तराशा गया है। ये देख रहे हैं आप किस तरह से, सुभान अल्लाह। यानी तकरीबन ये 1000 साल पुराने जो पिलर्स हैं, ये इमारत है, ये आप देख रहे हैं किस तरह से एक एक पत्थर को तराश कर एक खूबसूरत शाहकार बनाया गया है। यानी कि उस वक्त के जो मुसलमान थे किस तरह से जो है ना उनके पास फ़न तामीर हुआ करता था। ये आप महराब देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये महल का एक हिस्सा है, मुकम्मल महल तो नहीं बचा हुआ, काफ़ी हद तक जो है ना महल ये टूट चुका है। इस महल का जो एक सही सलामत जो हिस्सा मौजूद है ये है। तो आप ये महराब देख सकते हैं। अच्छा जी, इस महराब का नाम है कोस कहते हैं। ये फ़न तामीर जो है उस दौर के अंदर बनाया जाता था, यानी तकरीबन आज से 1000 साल पहले। और ये फ़न तामीर ज़्यादातर जो मशहूर था वो था अंदलुस के अंदर। तो मैंने तारीख़ पढ़ी है कि इस महल को बनाने वाले जो कारीगर थे वो अंदलुस से आए थे। अंदलुस कंट्री वही है जो आज का इस्पानिया है। जो आज इस्पानिया है वो कभी मुसलमानों का हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ना मुसलमानों की तारीख़ थी, किस तरह से मुसलमानों का जो है ना ये टेक्नोलॉजी और फ़न तामीर के अंदर किस तरह से मुसलमान माहिर थे। जनाब अली, ये ऊपर आप देख रहे हैं मेरे जो कोस और महराब जो बने हुए हैं, ये 1200 साल पहले की बनावट और तर्ज तामीर ये बताती है कि मुसलमानों का ज़ौक़ कैसे था फ़न तामीर के अंदर। आजकल के दौर में भी जो है ना जो बिल्डिंगें बनती हैं उसके ऊपर इतना दक़ीक़ तरीके से काम जो है नहीं किया जाता, शायद किया भी जाता है, अल्लाह आलम। लेकिन आज से 1200 साल पहले जो महल जो बना है, जो उस दौर के जो लोगों ने जो बनाया है, तो महसूस होता है कि यार वाकई उनका फ़न ज़ौक़ था, फ़न तामीर उनके पास था। ज़ाहिर बात है जो उस दौर के जो बादशाह हुआ करते थे, जो खलीफा हुआ करते थे, वो इस तरह के महलात बनाया करते थे ताकि उनको फ़ील आए कि हम जो है बादशाह हैं, या हम जो है क्या कहते हैं कि खलीफा हैं। आज से 1200 साल पहले जो फ़न तामीर था, ये जो है ना हमारी हिस्ट्री है, तारीख़ है मुसलमानों की, कि किस तरह से जो है ना ये चीज़ें बनाया करते थे, किस तरह से जो है ना ये महलात हुआ करते थे। तो बंदा आए देखे, और जो हमने तारीख़ पढ़ी है बगदाद के हवाले से, तो वो आज अपनी आँखों से देखने का मौका मिल रहा है। और मेरा ये शौक़ भी था कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो आपको भी दिखाऊँ। कुछ इस महल की तारीख़ के हवाले से भी बात कर लेते हैं हम। इस महल की सबसे पहले जो बुनियाद रखी थी अबू जाफ़र अल मंसूर ने रखी थी 146 हिजरी के अंदर। ये जो हालिया जो बिल्डिंग बनी हुई है ये बनाई थी खलीफा अल मुतवक्किल नासिरुद्दीनिल्लाह 576 हिजरी के अंदर बनाई थी। ये वाली जो बिल्डिंग बनी हुई है, यानी इस बिल्डिंग को तकरीबन हो चुके हैं मेरे ख्याल में
آلموسٹ تقریباً 1000 سال ہو چکا ہے اس بلڈنگ کو. اور سب سے پہلے جو بنیاد رکھی تھی وہ رکھی تھی ابو جعفر المنصور. اس حوالے سے تقریباً اس بلڈنگ کو ہو چکے ہیں تقریباً 1300 سال ہو چکے ہیں اس بلڈنگ کو. اس کے آس پاس جتنے محلات بنے ہوئے تھے. اس محل کو تباہ کیا تھا تتاریوں نے 656 کے اندر جب ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا بغداد کے اوپر اور سقوط بغداد کا جو معاملہ ہوا تھا اور خلافت عباسیہ ختم ہوئی تھی. اس محل کے کچھ حصوں کو گرایا تھا ہلاکو خان نے. جب ہلاکو خان نے قبضہ کیا تھا بغداد کے اوپر اور خلافت عباسیہ کو مکمل ہی ختم کر دیا تھا 656 ہجری کے اندر, اس محل کے کافی اجزاء کو جو ہے نا گرا دیا گیا تھا. اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا چھوٹا سا حصہ بچا اس محل کا, نہیں تو یہ بہت بڑا محل تھا. جب سقوط بغداد ہوا تھا 656 ہجری کے اندر اور خلافت عباسیہ مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی, تو اس بغداد کے اس محل کی شان و شوکت بھی اس وقت جو ہے نا ختم ہو چکی تھی. تو اس کے بعد سے لے کر پھر بعد میں جو ہے نا یہ لوگوں کے استعمال میں رہا. بعد میں جو حکومتیں آتی رہی ہیں ان کے استعمال میں رہا. آخر میں سلطنت عثمانیہ تھی, ان کے استعمال میں رہا یہ محل. تو یہ شان و شوکت جو محل ہے اس کے تھوڑی سی سمجھیں کہ باقیات بچی ہیں, مکمل محل نہیں ہے, تھوڑی سی باقیات ہیں. یہ پانی کا فاؤنٹین بنا ہوا ہے یہاں پر, گرینٹ پتھر سے بنا ہوا ہے اور ایک ہی پتھر سے بنا ہوا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اس پتھر کو یہاں پر لے کر آئے ہوں گے. گرینٹ پتھر بہت ہی وزنی ہوتا ہے, کئی ٹن کا یہ پتھر ہے. یہ یہاں کی سب سے بڑی گلی ہے اور اس گلی کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ خلیفہ جو ہے نا یہاں سے گزر کے جایا کرتے تھے. اور اس کی اونچائی جو ہے 9 میٹر ہے. 9 میٹر جو ہے اس کی بلندی ہے. اوپر سے روشنی بھی آ رہی ہے اور ہوا وغیرہ بھی آتی ہے. تو یہ وہ ممر ہے جہاں سے خلیفہ جو ہے یہاں سے گزر کر اپنے ایوان شاہی کی طرف جایا کرتا تھا. چلیں جی چلتے ہیں اندر. آج آپ کو پورا ہی وزٹ کروائیں گے یہ محل. مختلف اس کے راستے بنے ہوئے ہیں اور یہ خالی کمرہ ہے, یہاں پر کچھ نہیں ہے. یہاں پر جو ہے حمام تھا. پہلے دوروں کے اندر جو غسل کیا جاتا تھا وہ حمام کے اندر کیا جاتا تھا. تو یہاں پر جو ہے حمام ہوا کرتا تھا, یعنی کہ یہاں سے جو ہے اسٹیم پانی یا گرم پانی جو ہے نا بخار کی طرح اٹھتا تھا اور اس سے جو ہے نا غسل کیا جاتا تھا تاکہ جسم کی پوری صفائی ہو جائے. تو اس کے کچھ آثار یہاں پر پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کو چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا مرمت کر کے جو ہے دوبارہ ری ڈیولپ کریں, لیکن یہ سیڑھی اوپر جا رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ سیڑھی ہمیں کہاں تک یہ لے کے جاتی ہے. ہاں جی, اوہ ہوئے بھائی یہاں سے کبوتر اڑ کے جا رہے ہیں. اچھا جی, ہم محل کے جو ہے نا بلکونی کے اندر آ چکے ہیں. محل کے فرسٹ فلور پر ہم آ چکے ہیں. یہاں پر ایک کمرہ ہے, یہ دیکھیں جی, وہاں پر سامان وغیرہ رکھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے. اور اس طرف یہ کمرہ ہے اور یہ گلی ہے. فی درج یہاں سے خوبصورت منظر دیکھ سکتے ہیں اس محراب کا. اور یہ یوٹیوبر بھائی ہیں یہاں پر لگے ہوئے ہیں, ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پھر ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اپنے بھائی عبداللطیف چوہان کو اجازت دیں اس خوبصورت اور تاریخی مقام سے. اور بغداد عراق کی جو سیریز چل رہی ہیں ان کو مزید دیکھنے کے لیے آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں. ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری درخواست, اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز, تاکہ آپ سے جو ہے نا ویڈیوز مس نہ ہو جائیں عراق کی سیریز کی. اللہ حافظ.